Hello friends, most welcome to my YouTube channel. Hello. Today I have changed my channel's name from English Made Easy to Hello. This word is very meaningful. Its meaning is the round circle that is around the head of any deity or god. This circle is very bright with light. In Hindi it is called आभा मंडल। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज के क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड आई एम गोइंग टू टीच दिस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन अ वेरी इजी मेथड विद ओनली 2 रूल्स, केवल 2 नियम के साथ। इन्हीं 2 नियम के आधार पर आप आराम से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज कर पाएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते समय जो वर्ब में गलती होती है वो गलती आपसे नहीं होगी। मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आज इसमें पढ़ाने वाला हूं, और यदि ये वीडियो और मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रो के वीडियो में आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ 2 रूल्स बताने वाला हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की। उसमें से एक तो आपका बेसिक रूल है जो मैं पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। बेसिक रूल जो कि सभी को पता होता है भाई, वो क्या होता है कि भाई हमारा जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस का होता है, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस का होता है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है इसका हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके तुरंत बाद हम वर्ब लिखते हैं। फिर उसके तुरंत बाद जो है रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको यहाँ रखते हैं, और रिमेनिंग पार्ट के बाद बाई लिखते हैं, और बाई लिख कर के बिल्कुल लास्ट में जो है हम ये जो सब्जेक्ट होता है इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये बेसिक रूल है, ये मोस्टली पता भी होता है, लेकिन एक बार हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया। ये काम हम करते हैं। दूसरा यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखना रहता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो उसको हम ज्यों का त्यों अपने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर रख लेते हैं। यदि ये प्रोनाउन है तो फिर हमको क्या करना होता है कि ये प्रोनाउन चूँकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो फिर हम इसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो प्रोनाउंस के जो केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये सारे हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, या आपको यदि पहले से पता है तो फिर आप आराम से कर ले जाएंगे। वही चीज़ सेम जो है वो सब्जेक्ट के साथ आपकी लागू होती है। यदि आपका सब्जेक्ट नाउन है तो ऑब्जेक्ट की जगह आप ज्यों का त्यों रख देंगे। यदि यह प्रोनाउन है तो फिर सब्जेक्टिव केस का हमको ऑब्जेक्टिव केस करना होता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट रूल, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है, कॉमन है, बेसिक है। अब वो ट्रिक वाला रूल नंबर 2 जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, सिर्फ वो नियम यदि आपको पता है तो उसके आधार पर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और आपकी गलती कभी नहीं होगी। चलिए, रूल नंबर 2 जो है उसकी चर्चा करने से पहले एक बेसिक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो देख लेते हैं। वो बेसिक पॉइंट है आपका वर्ब बी, और वर्ब बी मीन्स होता है होना। भाई क्या होता है? होना। अब आप कहेंगे कि सर आप हर वीडियो में बी बताते हैं। हाँ, तो हो सकता है कुछ वे लोग वीडियो हमारा देख रहे हो जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं। तो ये वर्ब बी जो है ये रामबाण है। यदि आपको ये पता है तो बहुत सारे ग्रामर के जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सही हो जाते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो जो है मेरा वो है नरेशन का,
फिर नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यदि हमको सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब की फॉर्म नहीं पता है, फिर भी हम कैसे अपने इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को सही कर ले जाएं, उसका बहुत ही शॉर्ट फार्मूला मैंने बताया था, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया है। उतना शॉर्ट कुछ हो नहीं सकता। यदि आपने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक और वीडियो मैंने बनाया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंस आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है टेंस को पहचानने का, और वो भी वर्ब बी के आधार पर। केवल 4 या 5 वर्ड्स का मीनिंग यदि आपको पता है तो आप हमेशा टेंस को पहचान सकते हैं। सारे टेंस के रूल्स यदि आपको पता है, वर्ब्स मेन वर्ब्स की फॉर्म पता है या नहीं पता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप टेंस को पहचान ले जाएंगे। तो उनमें भी मैंने वर्ब बी की ही सबसे पहले चर्चा की थी, और आज भी इस वीडियो में भी वर्ब बी की ही मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि भाई मेरे लिए तो ये वर्ब बी जो है ये रामबाण है। आप कहेंगे कि सर इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आप लाते कहाँ से हैं? तो भाई सीधी सी बात है, जो कुआं खोदेगा वो पानी पिएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो मैंने खुद पढ़ाते अपना रिसर्च किया है। ये मेरे खुद के ट्रिक्स हैं, अपने ट्रिक्स हैं, अपने रिसर्च के हैं। मोस्टली मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, थॉरोली पढ़ाता हूँ, पूरा पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी कुछ बच्चे यदि उनको उसमें नहीं समझ में आता है सरलता से, या फिर उनको दिक्कत आती है उतने सारे रूल्स को याद करने के लिए, तो मैं लास्ट में फिर उनको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि भाई ये वाला ट्रिक आपके लिए है, यदि आप कर ले जाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं वर्ब बी के बारे में, जो कि ये बेसिक नॉलेज है, ये रूल नंबर 2 नहीं है। अभी मैं रूल नंबर 2 आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वर्ब बी की फॉर्म्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई? वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है? चलिए, वर्ब बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है वर्ब बी इज, एम, आर। आप बोलेंगे सर ये 4 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हाँ जी, वर्ब बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो 4 होते हैं। बी का यूज़ कहाँ होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में, लाइक शैल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। इस का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ में, एक वचनकर्ता के साथ। एम का प्रयोग भाई कहाँ होता है? ये केवल सब्जेक्ट आई के साथ में, लाइक आई एम अ टीचर। आर का प्रयोग कहाँ होता है? आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म में जो है ये 4 फॉर्म्स होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होती है भाई वर्ब बी की? वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर। 2 वर्ड्स आपको याद रखने, वॉज वर। वॉज वर सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वॉज का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, वर का प्रयोग पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीन। और आज अभी इससे पहले के वीडियो में मैंने 3 ही फॉर्म बताई थी। एक और फॉर्म सभी वर्ब की होती है, वो है आईएनजी फॉर्म। कौन सी? आईएनजी फॉर्म। ये क्या होता है भाई? ये बी में आईएनजी लगाने से बीइंग बनता है। तो यदि आपको ये 4 फॉर्म पता हैं तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आप आसानी से चेंज कर ले जाएंगे। अब आप बोलेंगे नहीं सर जल्दी करिए, थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी बता दीजिए कि भाई वो वाला फार्मूला कौन सा है कि हमको सारे टेंस के रूल्स नहीं पता फिर भी हम कर ले जाएं। तो मैं बताने जा रहा हूँ वही अपना जो है पैनेसिया मीन्स रामबाण ट्रिक। चलिए भाई शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पेस देख लें, यहाँ पर स्पेस है। रूल नंबर 2 जो आपको पता है तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यूज़ वर्ब बी। क्या प्रयोग करना भाई? वर्ब बी का प्रयोग करना है। कहाँ करना है? इन
द प्लेस ऑफ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस in the same form as the main verb has been given, हिंदी बताऊंगा अभी, given already। चलिए ये रहा। तो सिर्फ भाई एक नियम यदि आपको पता है तो फिर आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कभी भी गलत नहीं होगा। क्या नियम कह रहा है कि जो आपका सेंटेंस दिया गया है, ही हैज़ फिनिश्ड, एक सेंटेंस लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब यदि बेसिक आपको पता है, बेसिक का मतलब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इतनी चीज़ें आपको पता हैं कि भाई सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट इसका ही है, ठीक है। वर्ब कहाँ पर है, ये है भाई, वर्ब क्लस्टर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है। यदि आपको इतना पता है और इसके साथ में ये पता है कि इस वर्ब क्लस्टर में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई, हैज़ है, ठीक है। और भाई आपका जो मेन वर्ब कौन सी है, ये है। तो यदि आप मेन वर्ब को पहचानते हैं तो ठीक है, तो क्या करना है, आपको वर्ब बी जो है वो मेन वर्ब की जगह रखनी है। और कैसे रखनी है, सेम फॉर्म में रखनी है, जिस फॉर्म में आपकी मेन वर्ब दी गई है। इस वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं हैज़ के तुरंत बाद फिनिश्ड लिखा है। आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था हैज़, हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स आपको फिनिश्ड की जगह पर क्या रख देना है, क्या करना है, फिनिश्ड की जगह पर, फिनिश्ड की जगह पर वर्ब बी रखना है। किस फॉर्म में रखेंगे, जिस फॉर्म में ये दी गई है। माने ये थर्ड फॉर्म है तो आप इसकी जगह पर बीन लिख देंगे। क्या कर देंगे, चलो भाई थोड़ा इसको जो है ब्राइट ले लेते हैं, बीन लिख देंगे इसी की जगह। फिर हम इसका क्या करेंगे, इसको अब हम बीन के तुरंत बाद लिखेंगे। और किस फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म में। किस में लिखेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा नियम कहता है कि जो वर्ब बी है, आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में नोट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड में बताता हूँ। वाक्य में दी गई मेन वर्ब के स्थान पर वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। और वर्ब बी का प्रयोग उसी फॉर्म में करेंगे जिस फॉर्म में मेन वर्ब दी गई हो, इतना। तथा जो मेन वर्ब है उसको वर्ब बी के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। बस ये रहा आपका शॉर्ट फार्मूला। कैसे काम करता है, चलिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस इज बिफोर यू, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। इफ़ यू नो
what is the subject and which word is our object, then you can change it into passive voice. सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट द टीचर है, लेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो मेन वर्ब है वो क्या है भाई, एक्सप्लेन्ड है। किस फॉर्म में ये हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, टीचर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो एक्सप्लेन से लिखा होता, ठीक है। दूसरा ईडी लगा है, मतलब ये थर्ड फॉर्म हो सकती है या सेकेंड फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए भैया थर्ड फॉर्म तभी होगी जब इससे पहले हैज़ या हैव या फिर हैड लिखा हो। तो ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं, कौन सी फॉर्म है भाई, सेकेंड फॉर्म है। अभी मैंने क्या बोला था कि भाई मेन वर्ब आप देख लीजिए कौन सी फॉर्म में है, उसी की जगह पर आपको क्या लिख देना है, पहले से हम लिख के रख लेते हैं, उसी की जगह पर उसी के फॉर्म में वर्ब भी लिख लेना है, ठीक है। बताओ पहले से लिख दें या बाद में, चलिए बाद में लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल जो था, द लेशन को हम सबसे पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे द लेशन। एक्सप्लेन्ड किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में। वर्ब भी की सेकेंड फॉर्म वॉच और वर्ब होती है। तो अभी आपको बताया गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर हमारा क्या होता है, वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड की, यही बताया गया ना, वर्ब बी के तुरंत बाद मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म, जिस भी फॉर्म में दिया गया हो आपको थर्ड फॉर्म करके लिख देना है। एक्सप्लेन का क्या करते हैं भाई, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड है, एक्सप्लेन्ड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म वही होती है। उसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, बाय द टीचर। सेंटेंस आपका कंप्लीट, जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा देखते हैं, शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। सब्जेक्ट शी, ब्यूटीफुल पोएम्स ऑब्जेक्ट, और आपका वर्ब क्या है भाई, आपका वर्ब है राइट्स, मतलब फर्स्ट फॉर्म। क्या है, फर्स्ट फॉर्म। क्या करना है आपको, इसी की जगह पर आपको क्या लिख देना है, वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। चलिए तो भाई जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ब्यूटीफुल पोएम्स। अब आप बताइए राइट्स की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती हैं, राइट ये फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती हैं, बी, इज़, एम और आर। क्या लिखेंगे, कौन सी फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे हम, तो अभी मैंने बोला था बी का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में होता है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसको तो हम लिख नहीं सकते। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। इस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ये है ब्यूटीफुल पोएम्स प्लूरल, तो हम प्लूरल वाला उठा करके यहाँ क्या लिखेंगे, आर, किसकी जगह, राइट्स की जगह। और राइट्स का भाई हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे थर्ड फॉर्म। आपको सिर्फ इसकी जगह उसी फॉर्म में वर्ब भी रखनी है जिस फॉर्म में ये दिया गया। ये फर्स्ट फॉर्म में है तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, आर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन बाय, ये वाला, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, द कैट चेस्ड द माउस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द माउस, ये वाला, इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे भाई वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, तो हैज़, हैव, हैड लगा नहीं, मीन्स सेकेंड फॉर्म है। क्या है भाई, सेकेंड फॉर्म है, तो हमको सेकेंड फॉर्म लगानी है। सेकेंड फॉर्म वर्ब बी की लगानी है। हमने बोला आपको हमेशा वर्ब की जगह पर आप क्या रखेंगे, वर्ब बी, तो उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती हैं, वॉज और वर। अब आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, माउस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वॉज, द माउस वॉज। इसकी थर्ड फॉर्म, चेज्ड की थर्ड फॉर्म चेज्ड, और लास्ट में बाय द कैट। सारे टेंस में मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, बने रहिएगा, बहुत जल्दी नहीं सीख लेना है, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे सर आप वाला रूल इस वाले सेंटेंस में काम नहीं कर रहा है। क्या करेंगे हम यहाँ, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यहाँ वर्ब क्लस्टर है तो वर्ब क्लस्टर है, तो माने सबसे पहले तो चलो हम इसको निपटा लेते हैं, द प्रोजेक्ट। फिर हमको क्या करना भाई, इसकी तो मैंने बात नहीं की है, ये तो अपनी जगह रहेगा। मैंने क्या बात की है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन वर्ब है उसकी जगह वर्ब बी लिखना है। तो अब हम इस कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म में है तो विल के बाद हम क्या लिखेंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म। तो अब बताइए आप विल के बाद आप क्या लिख सकते हैं, विल के बाद बी लिख सकते हैं, या इज, या येम, या आर। इज तो हो नहीं सकता, विल इज होता नहीं, विल एम नहीं होता, विल आर नहीं होता है,
तो भाई और मैंने आपको बोला था मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा बी ही लगाते हैं, तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमने बी लिख दी, और जो कंप्लीट दिया गया है फर्स्ट फॉर्म में इसको हमेशा क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और लास्ट में बाय देम। वैसे बाय देम लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, दे में माना जाता है कि चलिए उसका ज़्यादा अभी नहीं है, उस लेवल पर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला देखते हैं, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। द गार्डनर सब्जेक्ट, वाटर्स वर्ब है, प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है आपका। कहाँ से शुरू करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्लांट्स, फिर वर्ब, वाटर्स किस फॉर्म में है, यस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, तो भाई हम वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कितनी होती हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखी हैं, वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म, ये रही आपकी वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म। तो आप प्लांट्स के साथ क्या लगेगा, प्लांट्स प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल लगा देंगे आर, क्योंकि वाटर्स फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए हमने वर्ब बी फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म वाटर्ड एवरी मॉर्निंग, और सेंटेंस के लास्ट में बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है बाय द गार्डनर, जगह कम पड़ गई, खैर। अगला देखते हैं, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार, माई कार रिपेयर्ड कौन सी फॉर्म है भाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि इससे पहले हैज़ हैव हैड लगा नहीं है, ईडी वाला होता ही है, या तो सेकेंड होता है या थर्ड है नहीं, तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो अब हम वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म माई कार के साथ क्या लगाएंगे भाई, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, बोलो। सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला वॉज, रिपेयर्ड को हमेशा थर्ड फॉर्म में, यही बोला, हमेशा किसी भी फॉर्म में वर्ब दी गई हो थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, द पुलिस कॉट द थीफ। देखिए सारे टेंस आएंगे अभी, ठीक है। द पुलिस कॉट द थीफ, द थीफ सेकेंड फॉर्म वॉज, इसका थर्ड फॉर्म बाय द पुलिस। समझ में आया वॉज क्यों आया, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म था, ये वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म हमने उसकी जगह लगाई। शी इज़ रीडिंग ए नॉवेल, सब्जेक्ट वर्ब क्लस्टर ऑब्जेक्ट, कौन सी फॉर्म है भाई, रीडिंग, ING फॉर्म। वर्ब बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, ING लगाएंगे। तो सबसे पहले अ नॉवेल, ठीक, नॉवेल हो गया, इज़ तो रहेगा ही अपना, इसकी जगह ING फॉर्म मतलब बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म, फिर इसकी जगह बीइंग हो गया, बी की फॉर्म उसी फॉर्म में, ठीक है। और इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म रेड बाय हर। अगला टेंस देख लेते हैं, ही हैज़ फिनिश्ड द होमवर्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द होमवर्क, द होमवर्क हो गया, फिर क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि भैया मेन वर्ब हमारी कहाँ, ये है थर्ड फॉर्म। तो वर्ब बी की थर्ड फॉर्म के पहले तो भाई ये हो गया, इसकी जगह तो आपको कुछ करना नहीं है, ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसकी जगह वर्ब बी लगानी है। तो थर्ड फॉर्म में है तो हम थर्ड फॉर्म में वर्ब बी लिख देते हैं, बीन, और इसकी तो थर्ड फॉर्म लिखनी ही है हमको, फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए, वी एट द केक, द केक ऑब्जेक्ट है, द केक सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म लगा दी वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, हमेशा करना है आपको, ईटन बाय अस। द कंपनी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, ऑब्जेक्ट है द रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स विल, कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म,
विल के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आती है? बी। बताया, अभी पीछे बता चुका हूँ। जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ में बी का प्रयोग होता है, और ये फर्स्ट फॉर्म में इसका हमेशा थर्ड फॉर्म कर देते हैं। बहुत बार बताया गया, ठीक है। अनाउंस्ड बाय द कंपनी। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा अलग टाइप के सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ये दिया गया हैव बिल्ट वाला, इसको कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, अ न्यू ब्रिज हैव बिल्ट दिया गया है। तो भाई हैव लिखेंगे कि हैज़ लिखेंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा, मैंने पहले के वीडियो में बोला था, हैज़ और हैव एक ही बात है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो अभी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हैव लिखा गया था। न्यू ब्रिज सिंगुलर हो गया तो उसका सिंगुलर वाला फॉर्म हैज़ कर दिया। अब हमको क्या करना है? हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दी गई है तो वर्ब बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन, और ये वाला उठा करके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। बोला गया है कि जो मेन वर्ब की जो भी फॉर्म दी गई है उसकी जगह पर उसी फॉर्म में वर्ब भी लगा देंगे, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म उसके तुरंत बाद लिखेंगे, बाय देम। अगला देखिए, द स्टूडेंट्स आर प्लांटिंग। ये भी इस टाइप का एक सेंटेंस हम लोग कर चुके हैं। तो मतलब क्या सेंटेंस बनेगा ये वाला? ट्रीज आर बीइंग प्लांट, है ना। ये क्या है भाई? आर बीइंग प्लांटेड। देखिए ये वाला, चलिए करके दिखा देते हैं। ट्रीज आर, आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब है तो बीइंग की हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, बी की बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, द विंड ब्लू द रूफ ऑफ। छोड़िए इनको, अलग टाइप के थोड़ा मॉडल ऑक्सिलरीज देख लेते हैं। सारे इसमें ज़्यादातर वही लग गया। ये देखिए कैन सॉल्व वाला, एक दो ये देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। उठाएंगे दिस प्रॉब्लम। हेल्पिंग वर्ब जो लिखी है ज्यों की त्यों रहेगी। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में है तो अब कैन के साथ वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? बी। बताया भी मॉडल्स के साथ में आपको। क्या लगता है? हमेशा शैल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी। फर्स्ट फॉर्म बी की बी कर दी और इसका क्या फॉर्म कर दिया? सॉल्व्ड। इजीली जो रिमेनिंग पार्ट है बाय देम। एक और बना लेते हैं, वी मस्ट फॉलो द रूल्स। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द रूल्स। फिर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई वो अपनी जगह रहेगी। ये जो दिया गया है इसकी जगह, माने ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म मस्ट के साथ क्या लगेगी? बी, और इसकी थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब जो दी गई है वो किसी भी फॉर्म में हो उसकी हमको थर्ड फॉर्म कर देनी है, और जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में हमको वर्ब बी लिख देना है, फॉलोड बाय अस। तो ये था हमारा आज का ट्रिक, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वाला ट्रिक अच्छा लगा हो कि जिस भी सेंटेंस में जिस भी फॉर्म में मेन वर्ब दी गई है उसकी जगह पर उसी फॉर्म में वर्ब भी लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आगे बढ़ा के लिख देंगे। इसके आधार पर आप जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा मैं और अच्छी ट्रिक्स और वीडियोस लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।